नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके हाथ या पैर बिल्कुल सुन्न जैसे हो जाते हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो और एक अजीब सी झंझनाहट या सिहरन जैसी फीलिंग आने लगती है? कई बार ऐसा बिना किसी वजह के अचानक होता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है। ज्यादातर लोग इस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो छोटी मोटी परेशानी है और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यह तकलीफ आपके साथ बार बार होने लगे, अगर आपके हाथ या पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, अगर उनमें बार बार झंझनाहट आती है और कभी कभी हल्का दर्द भी महसूस होता है, तो फिर इस स्थिति को बिल्कुल भी मामूली ना समझें, क्योंकि यह बार बार होने वाली सुन्नता और झंझनाहट किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकती है, जो धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। इस वीडियो में हम बहुत आसान और सीधी भाषा में आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो बार बार हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं, उनमें सिहरन या झंझनाहट जैसी फीलिंग आने लगती है, इसकी असली वजह क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें इसका कारण बनती हैं और आप इस परेशानी से घर पर बैठे बैठे कैसे राहत पा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिंपल घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी फायदेमंद लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें आपके लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका यही छोटा सा सपोर्ट हमें अगली बार और भी बेहतर जानकारी तैयार करने के लिए बहुत हिम्मत और मोटिवेशन देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस विषय को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जब आपके हाथ या पैर सुन्न होते हैं तो उसका पता कैसे चले। जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं और आपको वो चीज पकड़ने की फीलिंग ही नहीं आती, या फिर उस जगह पर धीरे धीरे सिहरन और झंझनाहट शुरू हो जाती है, तो यह साफ संकेत है कि वह हिस्सा सुन्न हो रहा है। कई बार बिना किसी साफ वजह के ही आपके हाथ या पैर अपने आप सुन्न हो जाते हैं और जब आप उन्हें धीरे से हिलाते हैं या मालिश करते हैं तो कुछ समय में वह नॉर्मल हो जाते हैं। अब जानते हैं कि यह समस्या होती क्यों है। हमारे शरीर के हाथों और पैरों में जो नसें होती हैं, उनमें खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं हो पाता या किसी वजह से रुक जाता है, तो उस हिस्से में जलन, सिहरन, झंझनाहट और सुन्नता की शिकायत शुरू हो जाती है। इसका कारण कई तरह का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर दो चीजें सबसे ज्यादा देखी गई हैं। पहली वजह है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको लंबे समय से अपनी हथेली, कलाई या उंगलियों में बार बार झंझनाहट या सुन्नता महसूस हो रही है, तो हो सकता है आपको यह समस्या हो। यह तब होता है जब हाथ की कलाई के बीच से गुजरने वाली एक प्रमुख नस दब जाती है। यह नस सीधी हथेली, उंगलियों और हाथ के ऊपरी हिस्से तक जाती है। इस स्थिति में खासतौर पर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और अंगूठे में झंझनाहट सबसे ज्यादा महसूस होती है। अगर इस प्रॉब्लम को शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए तो इसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी उंगलियों या कलाई में अक्सर सुन्नता या झंझनाहट होती है, तो आपको अपने डेली कामों के दौरान कुछ मिनट का ब्रेक लेकर हाथ और उंगलियों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार आप अपनी कलाई को घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं। इस सिंपल एक्सरसाइज से नसों पर दबाव कम होता है और धीरे धीरे झंझनाहट या दर्द से राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे सामान्य वजह की, और वह है शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो इसका असर सीधा आपके नर्व सिस्टम पर पड़ता है। इस वजह से आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, शरीर में कमजोरी आ सकती है, बहुत जल्दी थकान लगती है और हमेशा आलस जैसा महसूस होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन पोषक तत्वों को अपने खाने पीने की चीजों से ही पूरा करें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को ही न्यूट्रिशन से भरपूर बना लें तो बिना किसी दवा के भी आराम मिल सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से
या लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर या खड़े रहकर काम करने से भी नसों पर दबाव बनता है और यही वजह झनझनाहट और सुन्नता बन सकती है। अगर आप दिन भर ऑफिस वर्क या कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो यह समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और नसों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं पहुंच पाते। कई बार यह परेशानी कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे थायराइड की समस्या, डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक या कोई नर्व्स से जुड़ी बीमारी। इसलिए अगर यह सुन्न होने की परेशानी आपको बार बार हो रही है, तो आपको एक बार अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। जब सही वजह का पता चल जाएगा, तभी उसका सही ट्रीटमेंट भी हो पाएगा और इस तकलीफ से छुटकारा मिलने लगेगा। अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर की सलाह से दवाएं भी ली जा सकती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू और सिंपल उपाय विस्तार से बताऊंगा, जो अगर आप रेगुलर और सही ढंग से अपनाएं, तो बार बार झुनझुनी और सुन्नता की जो परेशानी है, उससे काफी हद तक राहत मिल सकती है। अगर ये तकलीफ हाथ या पैरों जैसे किसी एक हिस्से में बार बार होती है, तो आप हल्के हाथों से रेगुलर मालिश करने की आदत डालें। हर रात सोने से पहले थोड़ी देर तक अपने हाथ और पैर की मालिश करें। इससे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, मसल्स की कमजोरी कम होती है और नसें भी धीरे धीरे मजबूत बनने लगती हैं। मालिश से नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलता है और धीरे धीरे हाथ पैर का सुन्न हो जाना भी रुकने लगता है। अगर आपको कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उपाय आपके लिए बिल्कुल सेफ और असरदार साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी देर करवट लेकर या शरीर की पोजीशन बदलते हुए कुछ हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपको यह तकलीफ बहुत लंबे समय से लगातार परेशान कर रही है और अब यह एक पुरानी समस्या बनती जा रही है, तो इसके लिए एक बहुत ही सहज, सरल और घरेलू उपाय को अपनाना बेहद लाभकारी रहेगा। सबसे पहले आप एक स्टील या कांसे के बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म कर लें। जब वह पानी तेजी से उबालने लगे और उसमें से भाप निकलने लगे, तब उसमें लगभग एक बड़ा चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। सेंधा नमक आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर या फिर आयुर्वेदिक हर्बल दुकान में मिल जाएगा। अब उस पानी को कुछ समय के लिए ठंडा होने दीजिए, जब तक कि वह हल्का गर्म यानी गुनगुना न हो जाए। इतना गुनगुना कि आप उसे छू सकें और सहन कर सकें। इसके बाद अपने हाथों और पैरों को उस गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। खासकर जिन हिस्सों में आपको झुनझुनी या सुन्नता महसूस हो रही हो, उन्हें इस पानी में करीबन 10 मिनट तक डुबाकर रखें। इस तरीके से नसों को बहुत आराम मिलेगा, मांसपेशियों में जमा तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपको पूरे शरीर में एक बहुत गहरी राहत और सुकून की अनुभूति होगी। अब इसके साथ ही आपको एक बहुत ही उपयोगी चीज को अपने रोजाना के जीवन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए, और वह है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में खून के प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करता है, तो वह कई तरह की बीमारियों से खुद को बचा सकता है। दालचीनी का सेवन करने से न केवल झुनझुनी और सुन्नता की परेशानी में आराम मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों में अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला हल्का फुल्का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जानते हैं कि इस दालचीनी को किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि आप आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और एक गिलास हल्के गर्म पानी के साथ खाली पेट सुबह के समय सेवन करें। दूसरा तरीका यह है कि आप आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसमें एक चम्मच शुद्ध देसी शहद मिलाकर उसे चाट लें, फिर ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लें। इन दोनों तरीकों का उपयोग आप सुबह उठकर खाली पेट कर सकते हैं या फिर दोपहर के भोजन के लगभग 2 घंटे बाद भी किया जा सकता है। यह दोनों ही तरीके बहुत असरदार होते हैं और नसों में हो रही झुनझुनी और सुन्नता को दूर करने में मदद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी और काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपने घर बैठे, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए।
अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उसका एक प्राकृतिक और असरदार समाधान मिले, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर हमारी टीम आपको एक छोटा सा फॉर्म भेजेगी जिसमें आपको भरनी होंगी ये डिटेल्स। आपकी मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन, कोई भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री या लैब रिपोर्ट्स और कुछ जरूरी सवालों के जवाब भरने होंगे। इन सभी जानकारी को स्टडी करने के बाद मैं और मेरी हेल्थ टीम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान तैयार करेंगे। यानी हम आपके लिए आपकी सेहत के हिसाब से एक खास हेल्थ प्लान बनाएंगे। इसमें शामिल होंगे आपकी कंडीशन का पूरा एनालिसिस, जरूरत के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों के सुझाव, कुछ असरदार और आसान घरेलू नुस्खे, आपके लिए एक प्रैक्टिकल डाइट और लाइफस्टाइल गाइडलाइन, और जरूरत हो तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी। आपको यह सारी जानकारी पीडीएफ रिपोर्ट के रूप में भेजी जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में होगी, जिस भाषा में भी आपको चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और फॉलो कर सकें। इस सर्विस का मकसद यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं और एक संपूर्ण समाधान दें। तो अगर आप भी मुझसे पर्सनल हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी हेल्थ जर्नी की सही शुरुआत कीजिए। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं दो अन्य आयुर्वेदिक औषधियों की जो नसों की कमजोरी को ठीक करने में उपयोगी मानी जाती है। पहली है सौंठ और दूसरी है हल्दी। सौंठ यानी सुखाई गई अदरक और हल्दी के गुण तो लगभग हर कोई जानता है। इन दोनों औषधियों का सेवन रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ करने से नसें मजबूत होती हैं, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और नींद भी अच्छी आती है। इसके लिए आप 1 गिलास दूध को अच्छे से उबालिए और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला दीजिए। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब इस मिश्रण को रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लें। कोशिश करें कि सौंठ और हल्दी का पाउडर बाजार से खरीदने के बजाय घर पर खुद ही तैयार करें। इसके लिए आप खड़ी हल्दी और खड़ी सौंठ को खरीदें और उन्हें साफ करके पीस लें। बाजार की चीजों में अक्सर मिलावट की आशंका रहती है, इसलिए घर पर बना पाउडर अधिक असरकारक होता है। अब बात आती है इस बात की कि शरीर में ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह को कैसे बेहतर बनाए रखें। इसके लिए आपको हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करनी चाहिए। हल्का योग या स्ट्रेचिंग भी करें और सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथ पैर की अच्छी तरह से मालिश करें। अब हम बात करते हैं डाइट यानी खान पान की। आपके शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनमें सबसे अहम है विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इन तत्वों को पाने के लिए कुछ विशेष चीजों का सेवन करना जरूरी है। सबसे पहले बात करें केले की। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक को शामिल करें, जो आयरन से भरपूर होती है। इसके साथ ही आप खजूर, किशमिश, गुड़, तिल और इनसे बने पारंपरिक व्यंजन जैसे लड्डू, चकली आदि का सेवन करें। नाशपाती का मौसम आने वाला है, इसका सेवन करें। खूबानी यानी एप्रिकॉट और संतरा भी बहुत लाभकारी फल हैं। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, सोया चंक्स आदि का उपयोग करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन और मिनरल्स अधिक होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। यह तत्व जमीन में उगने वाली सब्जियों जैसे आलू, गाजर, मूली और शकरकंद में पाया जाता है। साथ ही दूध, दही, पनीर, मक्खन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यह पोषक तत्व होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड भी इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मात्रा में नॉनवेज का सेवन न करें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह सेहत के लिए हल्की और लाभकारी मानी जाती है। अब एक बहुत ही असरदार नुस्खे की बात करते हैं। रात को एक मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसी पानी को पी लीजिए और किशमिश को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। ऐसा लगातार 2 महीने तक करें और आपको शरीर में जबरदस्त अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही आप खजूर, अनार, पका हुआ अमरूद, डार्क चॉकलेट जैसी चीजों का सेवन करें, क्योंकि ये भी शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करती हैं। लहसुन का सेवन जरूर करें, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में बहुत लाभकारी माना गया है। आप लहसुन की 2 कलियां सुबह खाली पेट बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ चबा सकते हैं। इससे न सिर्फ नसों की सेहत सुधरेगी, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां,
ताजे फल और भिगोकर खाए गए ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीजें शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि को कम से कम 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखिए और फिर सुबह सेवन कीजिए। ध्यान रखें, शरीर की लगभग हर बीमारी का संबंध हमारे खानपान और जीवन शैली से होता है। अगर हम अपनी डेली डाइट, एक्टिविटी और आदतों को बैलेंस रखें तो अधिकतर हेल्थ समस्याएं अपने आप ही दूर हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।